बीकॉम पार्ट थर्ड एमबीएस यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है ईएफएम का सब्जेक्ट, इसका पेपर जो सेकंड है उसमें है बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम। बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए कि एमबीएस यूनिवर्सिटी में अपना जो ईएफएम का सब्जेक्ट है उसके दो पेपर हैं। पहला पेपर का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल और दूसरा पेपर का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम जो अपना सेकंड पेपर है, इसका जो पहला चैप्टर है जो अपना सिलेबस है उसमें दे रखा है मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्य। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कुछ कार्य। तो मनी जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा का जो मोनेटा शब्द है उसका रूपांतरण है। मोनेटा लैटिन भाषा का जो शब्द है मोनेटा, इससे का रूपांतरण है। और रोम की देवी जो जूनो मोनेटा के नाम से प्रसिद्ध थी, वो इसको सिक्कों, जो रोम के सिक्के प्रसिद्ध थे उस हिसाब से इसको मनी को हम मोनेटा लैटिन भाषा से रूपांतर माना जाता है। अब मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ है। मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय चलन में था, यानी कि बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का हम लेन देन करते थे। उस समय मानव की आवश्यकताएं सीमित थी और उन सीमित आवश्यकताएं पूर्ति हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के हिसाब से करते थे। लेकिन वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाई थी, जैसे हम उसके विभाजन की कठिनाई थी, मूल्य के संचय की कठिनाई थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कठिनाई थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 आवश्यकता हैं, रोटी है, कपड़े खरीदने हैं उसको, या मान लीजिए और मकान बनाना है, या और दूसरे कोई बर्तन खरीदने हैं, तो उसके लिए मान लीजिए वस्तु उसके पास में गाय है। अब गाय का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं एक, लेकिन अनाज है, अनाज के हम बदले में दूसरी वस्तु में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो वस्तु विनिमय की जो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी उनको दूर करने के लिए धीरे धीरे मुद्रा का विकास होता गया। अब मुद्रा की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दे रखी हैं। तो इन परिभाषाओं को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्यात्मक जो परिभाषा है उसमें हार्टले विदर्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस दूसरी जो परिभाषा है जो वैधानिक दृष्टिकोण से दी गई है कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी वस्तु मुद्रा घोषित कर दी जाएगी वही मुद्रा कहलाती है। तीसरी जो परिभाषा दे रखी है वह है सामान्य स्वीकृति के आधार पर, और इसमें सेलिगमैन ने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कि मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे जिसे कि सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है, सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार से मुद्रा की जो परिभाषाएं दे रखी हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहली जो परिभाषा है वो तो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, उसके कार्यों के कार्यात्मक जो परिभाषा है उसमें हार्टले विदर्स कहा कि मुद्रा वह जो मुद्रा कार्य करे, यानी कि मुद्रा के जो भी कार्य हैं जैसे विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, मूल्य का संचय है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो जो भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है उसको हम मुद्रा कहते हैं। अब जो वैधानिक परिभाषा प्रोफेसर ने अपने कहा कि कोई वस्तु जो सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर जाती है उसको हम मुद्रा कहेंगे। और तीसरी जो परिभाषा आपको बताई थी जैसे सामान्य स्वीकृति पर आधारित है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य जनता स्वीकृति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इन तीनों परिभाषाओं से यदि हम एक उचित परिभाषा निकालें तो ये इस प्रकार से होगी कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करते हुए सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो तथा जनता द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच स्वीकार की जाती हो। यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम मतलब है लेन देन के रूप में काम आना, उसके माध्यम से वस्तु सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं। मूल्य का मापन का कार्य, मूल्य मापन का कार्य का मतलब यह है कि किसी वस्तु सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो, यानी कि वह वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित कर रखी हो और सामान्य जनता के द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच, बिना किसी संकोच के स्वीकार की जाती है, उस वस्तु को अपन मुद्रा कहते हैं। तो अब मुद्रा की ये कुछ अर्थ और परिभाषा हमने बताई थी। अब इनके आधार पर मुद्रा के कुछ कार्य हैं, इन कार्यों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी
ऐसे कार्य जो कि स्थिति प्रकृति के हैं या ट्रेडिशनल अप्रोच के हैं या परंपरागत जो कार्य हैं मुद्रा के। और बी कैटेगरी में कहते हैं अपन डायनेमिक फंक्शन, प्रायोगिक कार्य जो कि किसी अर्थव्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए किए जाते हैं। एक कोटेशन है, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मेजर, ए मीडियम, ए स्टैंडर्ड और ए स्टोर। यानी कि मुद्रा के कार्य हैं 4, माध्य, मान, माप और भंडार। इनके आधार पर हम मुद्रा के जो कार्य हैं मुख्य रूप से 4 कार्य बताए गए हैं कि ये विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, स्थगित भुगतानों का आधार है और भविष्य के लिए मूल्य संचय का आधार है। तो सबसे पहले आज अध्ययन करते हैं अपन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के जो परंपरागत कार्य हैं, ट्रेडिशनल जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, इनको हम स्थैतिक कार्य भी जानते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। यानी कि मुद्रा विनिमय का माध्यम का काम करती है। विनिमय का अर्थ है लेन देन करना, वस्तुएं सेवाओं को जब हम लेन देन करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही हम करते हैं। किसी वस्तु को आपको खरीदना है, बेचना है, तो हम मुद्रा के द्वारा उसका लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का जो पहला कार्य है वह है विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य इसमें है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन का कार्य करना। यानी कि किसी वस्तु और सेवा का जो मूल्य है मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं कि 1 किलो अनाज का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, जो भी है। यानी कि किसी भी वस्तु या सेवा का जो मूल्य है वो मापन का काम क्या करता है, मुद्रा के द्वारा हम उस वस्तु की मूल्य को हम माप सकते हैं। तीसरा कार्य इसमें स्टोर फॉर वैल्यू, मूल्य का संचय। यानी कि हम भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपनी मूल्य का संचय करना चाहते हैं तो हम मुद्रा के रूप में उसका स्टोर कर सकते हैं, उसको संचय कर सकते हैं। पहले चूंकि वस्तु विनिमय चलन में था तो वस्तुओं का यदि हम संग्रह करते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद में वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, गल सकती हैं या चोरी होने की संभावना रहती है और किसी कारण से उनको स्टोर करने में दिक्कत होती थी। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य क्या है कि हम उसके मूल्य को संचय कर सकते हैं, मुद्रा में इकट्ठा हम रख सकते हैं। चौथा कार्य इसका बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का आधार। यानी कि भविष्य में हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करना चाहें आज की बजाय बाद की आवश्यकता पूर्ति के लिए, तो उसको भी हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। तो मुद्रा की कार्य है कि आज के भुगतान को हम स्थगित कर सकते हैं, 2 साल बाद, 3 साल के बाद जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। और 5वां कार्य इसका ट्रांसफर फॉर वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण है कि एक व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि मुद्रा को भेजना चाहे, अपनी संपत्ति को ले जाना चाहे, तो जैसे मकान है, आप मान लीजिए अजमेर से जयपुर शिफ्ट होना चाहते हैं तो अजमेर का जो मकान है उसको उठा करके आप जयपुर नहीं ले सकते। लेकिन यदि उस मुद्रा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि आप उस मकान को बेच करके मुद्रा प्राप्त करते हैं और उस मुद्रा को आप आसानी से ले जा सकते हैं और जयपुर जाकर के दूसरा मकान खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का कार्य है कि मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि आपकी जो संपत्ति थी, जो चल संपत्ति हैं चाहे अचल संपत्ति हैं, उनको मुद्रा में ट्रांसफ़र करके और उसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार के आज इस वीडियो में पढ़ते पड़ेंगे कि जो ट्रेडिशनल जो फंक्शंस हैं, स्थगित जो कार्य हैं या स्टैटिक जो फंक्शंस हैं वो मुद्रा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। थैंक यू, धन्यवाद।